सरकार से आला कोई सहारे नहीं है, सरकार से आला कोई सहारे। RK मुशायरा मीडिया अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी नक्शबंदी को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामाईन, यकीन जानिए कि बग़ैर माइक के ही बोल लेना इससे बेहतर है, लेकिन चलिए, लेकिन जो कुछ भी मिला, हाँ ये हुई बात। अगर ये नहीं बोलता तो शायद आप नहीं दे पाते। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे भी आपने जो टी शर्ट पहना है या जो कुछ भी बहुत लाल पहना है तो वो खतरे की घंटी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं डर गया था, लाल झंडी पहली आप दिखा रहे हैं। खैर, अल्लाह आपको सलाम। इतनी आवाज़ रहेगी तो काम चल जाएगा। एक मिनट, एक गुजारिश ये होगी, जो तलबा-ए अजीज़ या दूर दराज से जो हमारे मेहमान आए हैं, जो मसाजिद से, मकातिब से, खानकाहों से जिनका रिश्ता है, माशाअल्लाह दूर से चल के लोग आ गए हैं। मेरे दोस्तों, अचानक एक शेड्यूल बदल गया। ये फहरिस्त, ये प्रोग्राम कहीं किसी हॉल में होना था, अचानक किसी वजह से वो मुलतवी होकर यहाँ आ गया। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसी के अंदर हमें प्रोग्राम को मुकम्मल करना है, बशासत के साथ, दिल के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। अगर हम लोग इस महफिल रसूल के अंदर बैठे हैं, सुनने के लिए तैयार हो जाए, तो खुदा की कसम इंशाअल्लाह हमारा बैठना कबूल हो जाएगा, आए हुए उलमाए किराम की मेहनतें भी वसूल हो जाएगी। ये कुर्सियां जैसे तरतीब से लगी हुई है, बीच में खाली है, ऐसे ही खाली रहने दीजिए और कुर्सी लेके आप सीधे यहां आ जाइए। इधर के लोगों से भी गुजारिश और इधर के लोगों से भी गुजारिश, थोड़ा सा प्रोग्राम मुझे आप ही से लेकर चलना है। इधर आइए, और चूंकि हमारे तमाम मेहमान तशरीफ ले आए हैं, यहाँ लेके आइए, यहाँ यहीं पे, वहीं पे बैठिए। हाँ माशाअल्लाह, अब बीच में खाली रखे, एकदम तरतीब से बैठे, एकदम लगे कि माशाअल्लाह मुहज्जब पढ़ा लिखा तबका यहाँ मौजूद है। माशाअल्लाह, हाँ अल्लाह सलामत रखे। बस कुर्सियां लगा दीजिए जो बची हुई है, प्यार मोहब्बत के साथ। ये ना मेरे बाप की महफिल है, ना आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं? ये सोच कर अगर बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा वो मदरसे के जो इंतजामिया है, कुछ असतज़ा या कोई टीम हो तो उनसे गुजारिश होगी मोहब्बतों के साथ ये कुर्सियां लगा दें। स्टेज के अंदर माशाअल्लाह कारी साहब भी, जिनके तिलावत से लेने दाऊदी से इस प्रोग्राम का इफ्तिताह होगा, आगाज होगा, माशाअल्लाह पूरे शान शौकत के साथ वो तशरीफ रखते हैं, वो भी तशरीफ ले आए हैं। कारी मुजम्मिल हयात साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आए हैं। तरन्नुम का वो लहजा जिसे सुनने के बाद आप बरसों याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान अहमद हुसैन सागर साहब माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं, उन्हें भी आपको सुनना है। जनाब हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनकी भी आमद होने ही को है। तमाम तर मुकर्रिरीन जो फहरिस्त में आपने पढ़ा है, तमाम ही लोग तशरीफ ले आए हैं। बहुत लंबा सा सफर करके, समझिए 40 घंटे का सफर करके आपके दरमियान में इस वक्त हाजिर हूं। सफर की सारी थकन एक तरफ है और आपकी मोहब्बतें एक तरफ है। यकीन जानिए, मैं एक शेर कहा करता हूं कि रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो आपकी मोहब्बतें जब आवाज देती है तो फिर वो वक्त महदूद नहीं होता, वो टाइमिंग नहीं होती, बस मोहब्बत की जंजीर में गिरफ्तार होकर आदमी खींचा चला आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब ये मदरसा गुलशन मदीना, जिनके मोहतमिम नाजिम जनाब कारी शमशेर निजामी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया है। मदरसे की उम्र पता चला, मुद्दत पता चली मुझे, मैंने जब पता लगाया तो पता चला इस इदारे की उम्र कोई 25 या 30 साल नहीं है, बल्कि 3 साल है। 3 साल का बच्चा तो खड़े होकर ठीक से सलीके से खड़ा भी नहीं हो पाता है, न कपड़ा पहन पाता है, न उसे किसी हाजत को ठीक से तकमील करने की वो अपने आप को कर पाता है। लेकिन यकीन जानिए कि इन 3 साल की मुद्दत में इदारा रेंट पे है और उसके बावजूद माशाअल्लाह 6 बच्चे हुफ़ाज़े कराम कुरान करीम की तकमील कर लिए। अभी मैं बच्चों को सुन रहा था, यकीन जानिए कुरान करीम का जो लहजा है, जिस अंदाज में बच्चे पढ़ रहे थे,
तकरीर पेश कर रहे थे, मैं इदारे के तमाम सरपरस्त को, सदर को, उनके जिम्मेदारों को, उनके कारकुनानों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि माशाअल्लाह बड़ी अच्छी काविशें हैं, बहुत अच्छी मेहनतें हैं आपकी कि माशाअल्लाह ये बच्चे देखने को मिले। अभी आपके निगाहों के सामने उस बच्चे की दस्तारबंदी होनी है जो 6 बच्चे ने हिफ्ज की तकमील की है। मैं तमाम दुआएं भी करता हूं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे। ये दीन का किला ये मकतब की शक्ल में हो या मदरसे की शक्ल में हो, मेरे दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर हमें बहुत जरूरत है कि इदारे चाहे जितनी तादाद में खुल जाए, मेरे दोस्तों फिर भी कम है। एक आंगन में, एक घर के अंदर, एक परिवार के अंदर, एक फैमिली के अंदर यकीन जानिए 4 चूल्हे 6 चूल्हे अगर हो जाए अलग अलग करके तो कोई एतराजात नहीं होते, लेकिन एक मोहल्ले के अंदर, एक बस्ती के अंदर, एक कस्बे के अंदर 4 इदारे हो जाए तो 10 तरह की बातें होने लगती है। आज भी इस कौम का यह आलम है कि ईद की नमाज जब ये पढ़ते हैं तो बगल वाले को देखकर सजदा करते हैं, नीयत बांधते हैं, यह आलम है। आज भी इस कौम का यह आलम है कि बाप के जनाजे पे खड़े होकर आज भी 50% लोग को दुआ याद नहीं है मेरे दोस्तों कि बाप के जनाजे में पढ़ा कैसे जाएगा, पढ़ाना तो दूर की बात है। यह है इदारा अगर ना होगा, यकीन जानिए जमाना कहां तक पहुंच गया। अभी आपने देखा दुनिया दहरिये की तरफ जा रही है। अगर तालीम एजुकेशन मदरसे के अंदर ना हो, जनाब हजरत मौलाना शमाइल नदवी साहब ने जो कुछ कर दिखाया वो मदरसे की चटाई की बरकत थी कि मुल्हिद को मुंह तोड़ जवाब दिया और मेरे दोस्तों बेनकाब कर रख दिया। ये मदरसे ही के प्रोडक्ट थे। लिहाजा इस इदारा, ऐसे इदारा चाहे जो भी हो, उसका ताउन, उसकी मदद होनी चाहिए। मैं कारी शमशीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे लोगों के दरमियान हमें बोलने का मौका इनायत किया। दोस्तों वक्त की किल्लत दामनगीर है, बहुत महदूद वक्त है, लिहाजा कई मुकर्रिर है 3-4, उसके बाद शायर भी हैं और इसी बीच के अंदर मेरे दोस्तों प्रोग्राम को खत्म भी करना है, मुकम्मल भी करना है। लिहाजा मैं बड़े अदब के साथ कारी खुसलहान फादिल नौजवान आली जनाब कारी मसरूर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और लहने दाऊदी से सामाईन के कल्ब और जिगर को मिठास पहुंचाए। इस शेर के साथ हजरत कारी साहब का इस्तकबाल है कि हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, बोलिए सुभान अल्लाह। हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है। अरे सर झुकाए हुए आदाबे तिलावत के लिए आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइक अन्हा मुबअदून। لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون। ما شاء الله بارك الله اللهم زد ما شاء الله। لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। هذا يومكم الذي كنتم توعدون माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده माशाअल्लाह, अहसनत व ज़य्यनत या शेख, माशाअल्लाह। وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا माशाअल्लाह, إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين माशाअल्लाह, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين अल्लाह, माशाअल्लाह। الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى माशाअल्लाह, والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله بارك الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.